कहती है मुझसे ज़िंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूँ, बहुत चला लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ भी चल लूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रुद्रपुर शहर में और हमारे साथ जुड़ने वाली एक ऐसी शख्सियत, हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो मैं कहूँ कि साइकिल उठा के कहीं भी चल देते हैं। कभी वो साइकिल से नैनीताल होते हैं, कभी खटीमा होते हैं, कभी सितारगंज होते हैं और कभी तो वो कहाँ होते हैं वो खुद ही बताएंगे आज। तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपको भट्ट जी से। गितेश भट्ट जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आप ये चले जाते हैं अचानक साइकिल उठा के, इसको आपका पागलपन कहें, जुनून कहें या पेट्रोल महंगा हो गया वो कहें, या रास्ते में टोल टैक्स ज़्यादा हो गया, या दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया, क्या है ये? एक्चुअली इसे जुनून ही कहेंगे। डेफिनेटली ये जुनून है, ये पैशन है। और ज़िंदगी जीने के लिए जो मेरा मानना है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक पैशन होना आदमी का ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, एक जोश होना बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग हर दिन तो हम लोग जी रहे हैं। जैसे एक कहावत भी है कि आदमी एक दिन मरता है, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी हर दिन जीता है। तो आप जब सुबह उठें तो आप ये सोचें कि आज आपको कैसे जीना है, आज आपको ज़िंदगी में क्या करना है। तो मेरा यही मकसद रहता है कि हर दिन मैं एक नई ज़िंदगी जी सकूं, एक नया कुछ कर सकूं। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, कई किस्म की साइकिल है, या विदेशी साइकिल भी है और ये एक एटलस साइकिल भी है। आपका मैंने अभी वीडियो देखा हाल ही में दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये यही वाली साइकिल जो आप देख रहे हैं, एटलस साइकिल से ये दिल्ली पहुँच गए, जबकि इनके पास ये विदेशी साइकिलें भी मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है कि ये एटलस साइकिल, इंडियन साइकिल को इन्होंने क्यों ऐसी अहमियत दी, पूछते हैं इनसे। जी एक्चुअली ऐसा था कि आपने सही कहा, मेरे पास विदेशी साइकिल भी है, स्कॉट यूएस की, जो कि वैसे इंडियन उसमें 1 लाख की साइकिल है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी का जो मेंटल स्टेट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसके बाद मशीन है। तो मेरा मानना है माइंड, फिर मैन, देन मशीन। मैन मतलब आपकी फ़िज़िकल पावर। तो आपका पहले सबसे पहले आप दिमागी आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए विल पावर होनी ज़रूरी है। फिर आपको एक्चुअली शारीरिक आपको हिम्मत होनी ज़रूरी है, और तब जाके मशीन सबसे बाद में वो चीज़ है जो आती है। तो आप मशीन को प्रायोरिटी नहीं देते। यही बात को प्रूव करने के लिए मैंने एक सिंपल सी, आप इसको भी देखेंगे, बल्कि इसमें मेरे को कई लोगों ने कहा हीरो की लो, हरकुलिस लो। मैंने सिंपल नीलम की साइकिल ली, जिसके ज़्यादातर रिक्शे दिखाई देते हैं, और मैंने इसमें रिक्शे के टायर भी लगाए हैं जो 2 टन तक का वेट लेता है, तो जिससे 5 किलो वेट और बढ़ गया। तो मैंने एक्चुअली इस बात को नहीं माना कि मशीन पहले आनी चाहिए। तो यही बात प्रूफ करने के लिए मैंने ये सिंपल देसी क्लासिकल इंडियन साइकिल को चूज़ किया है। तो इससे मतलब आप ये संदेश देना चाह रहे हैं आज के यूथ को कि लाखों की साइकिल लेके आप कोई बड़ा सफर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे गियर या फिर आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको अपना मेंटल स्टेट आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, कि आप दिमागी तौर पे आपको विल पावर होनी चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं करके ज़िंदगी में। उसके लिए आज के यूथ को ये समझना ज़रूरी है बहुत। ये दिल्ली ही क्यों चुना आपने? मतलब मैंने तो ये देखा कि आप सितारगंज हैं, कभी आप नैनीताल हैं, कभी कहीं आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास 2 व्हीलर भी है। जी। तो ये साइकिल का पैशन कैसे? तो एक्चुअली हाँ, गाड़ी और सब चीज़ें हैं, भगवान के पास है, हर चीज़ अफोर्डेबल है। लेकिन साइकिल का पैशन ऐसे शुरू हुआ कि पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा दिल्ली क्यों चुना। दिल्ली एक्चुअली मेरी ख्वाहिश थी सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन जाने की, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाई। फिर मैंने अपने बर्थडे जो कि 10 नवंबर को उस दिन प्लान किया, जो नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा मेरा है कि अपनी मातृ उसके लिए अपने देश के लिए एक्चुअली कुछ करने के लिए, तो वो अपनी कैपिटल सिटी है। तो मेरा हमेशा से मकसद रहा था कि पहला जो मैं लंबा जाऊँगा तो मैं पहले दिल्ली ही जाऊँगा करके। मैंने इंटर स्टेट भी जब रनिंग पहले एक बार करी थी, वो भी मैंने दिल्ली ही करी थी, और जो अपना जो शहीदों का जो स्मारक है वहाँ तक गया था मैं। तो इसलिए मेरा मानना था कि दिल्ली पहले हो। और जो आपने कहा कहते हैं कि आपने कैसे ये सब स्टार्ट किया, इसके पीछे भी अगेन जो चीज़ जो उसके पीछे है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो यही है कि आदमी की लाइफ में हर एक की ज़िंदगी में दुख और सुख लगे हुए हैं। तो लेकिन अब आपको दुख को पकड़ के आपको डिप्रेशन की ज़िंदगी जीनी है, स्ट्रेस की ज़िंदगी जीनी है, या आपको अपनी ज़िंदगी में पैशन ढूंढना है और ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना है, ये आपका मकसद है। आपको समझना है, अपनी ज़िंदगी को समझाना है, अपने आप को समझाना है। तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए, एक्चुअली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये चीज़ शुरू करी। और इसके पीछे की जो कहानी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में एक्चुअली मेरे फादर को स्ट्रोक, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज डॉक्टर जी डी भट्ट, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो मैं अमेरिका में था, अमेरिका से छोड़ के वापस आया रातों रात, मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों और वाइफ के साथ। और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया, मैं कुछ साल नहीं रहा,
फिर मैंने लेकिन मुझे कारणवश जाना पड़ा वापस क्योंकि नौकरी लेने के लिए। तो मैं फिर इंडिया की नौकरी, तब मैं अमेरिकन कंपनी में था, फिर मैं इंडिया की नौकरी लेके इंडिया वापस आया, जो कि 2018 में हो पाया। तो जब मैं जून 2018 में वापस आया तो अगस्त में मुझे लगा कि ठीक है यार कि यही सब कुछ है, इससे ज़्यादा कोई मुझे परेशानी शायद लाइफ में ना हो। लेकिन तब मेरी मदर को अगस्त में एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, और उनके ऑपरेशन के लिए जब हम लोग राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी में थे तो डॉक्टर ने बोला 4-4.5 घंटे लगेंगे। तब तक मैं 1-2 बार पहले वहाँ आ चुका था हॉस्पिटल में उन्हीं के इलाज के लिए। तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक जिसे जापनीज़ पार्क बोलते हैं वो है रोहिणी में। तो मैं उस पार्क में गया और वहाँ लोग रनिंग कर रहे थे, तो उनके साथ रन करते करते उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा रन एक्चुअली किया, वो था 15 किलोमीटर का। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि आदमी कितनी भी कैसी भी परिस्थितियों में हो, कितने भी दुख में हो, अगर वो चाहे तो अपने पैशन को ढूंढ सकता है। और जबकि मैं सबसे डिप्रेशन टाइम में चल रहा था उस समय कि मेरे माँ बाप दोनों बीमार थे, और तब भी मैंने उससे उभरने की कोशिश करी, और मैं एक नया पैशन मैंने अपनी ज़िंदगी का ढूंढा कि मुझे रनिंग करनी है। फिर मैंने अपने स्कूल, जो कि कैंपस स्कूल पंतनगर है, वहाँ जाके वहाँ तक रनिंग करी 15 किलोमीटर। फिर मैं 30 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर यहाँ से हल्द्वानी काठगोदाम गया। फिर मैंने टनकपुर खटीमा, ऐसे करते करते फिर मैंने एक बार नोएडा से दिल्ली भी किया। तो मैंने काफ़ी जगह, फिर मैंने चंडीगढ़ भी किया, और फिर मैंने मैराथन भी दौड़ी, नैनीताल की मानसून मैराथन। तो ऐसे करते करते मैं रनिंग में गया और मैंने अपने नया एक पैशन ढूंढा। उसके बाद फिर थोड़ा सा जोड़ों में दर्द होने लगा, थोड़ा सा मेरे ब्लड स्टैट्स का भी चक्कर था, थोड़ा सा मेरा एक्चुअली रोड में रनिंग का कॉज था, एज भी थी 40+। तो मैंने फिर साइकिलिंग पे स्विच किया, और उसका फिर मैं रुका नहीं कभी भी। मैंने फिर उसके ऐसे करते करते मैंने अपने गोल आगे बढ़ाए, और आज मैं 250 किलोमीटर दिल्ली, 15 किलोमीटर लगातार पैडलिंग करते हुए गया। आप सुबह कितने बजे निकले यहाँ रुद्रपुर से दिल्ली के लिए? मेरा प्लान था कि मैं तड़के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे पता था मेरी एवरेज कितनी है, तो मुझे पता था कहीं 10 घंटे से ऊपर लगना ही लगना है, जो कि रात हो जाएगी। तो मैं जैसे ही मैं तैयार होकर बैठा हुआ था 5-5:30 बजे, जैसे ही उजाला हुआ 6 बजे के आसपास, तो निकलते निकलते 6:30 बजे करीबन उजाला हुआ, तब मैं निकला 6:30 पौने 7, और मुझे पूरा 15 घंटे पेडलिंग करते हुए, मूविंग टाइम मेरा था, तो वहाँ पहुँचा मैं लगभग 12 बजे के आसपास। ट्रैफिक भी था, काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से, लेकिन लगातार पेडलिंग 15 घंटे की रही उसमें। तो उस दौरान आपको, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, रात हो गई थी और पीछे से बहुत तेज गाड़ियाँ आ रही थी और दिल्ली हाईवे है, तो आपको इस दौरान डर नहीं लगा कि पीछे से कुछ? जी, ये तो है एक्चुअली एक साइकिलिंग में सबसे बड़ा रिस्क जो हम लोग लेके चलते हैं, कोई भी साइकिलिस्ट हो, कि आप हाईवे पे एक्चुअली ट्रैफिक को आप हाईवे पे एक्चुअली अपना आप झेल रहे हैं, जो कि किसी के लिए 4 व्हीलर तक को भी आप देखिए, ट्रक वाले कार वालों को नहीं बख्शते, या कार वाले अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स को नहीं बख्शते। तो उसमें साइकिल वालों को तो काफ़ी डर है, चाहे वो दिन का समय चाहे रात का समय हो। तो प्रिकॉशन बहुत लेने पड़ते हैं, बहुत संभल के चलना पड़ता है, मेंटली आप हर टाइम बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहाँ से कौन जा रहा है। तो लेकिन मेरे को हमेशा से, मैं एक बिलीवर हूँ, मुझे हमेशा से था कि ऊपर वाले ने मुझे एक्चुअली हिम्मत दी है, तो अगर अब होने को तो कहीं कुछ भी हो जाता है, मेरा ही मानना है, अगर जो दिन आया जिस दिन आया, लेकिन तब तक आप उस डर के साथ नहीं जी सकते। डर के आगे जीत है जिसे बोलते हैं। तो मैंने डर से निकला आगे, और मैंने कहा नहीं, निकलना तो है। जब आप ऐसे लंबे सफ़र करते हैं और खतरनाक सफ़र करते हैं, खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं हम आपको, तो आपके घर वाले आपको टोकते नहीं है, रोकते नहीं है? हाँ, घर वाले तो एक्चुअली देखिए, चिंता तो सबको होती है। ये है कि हम यहीं पे वीडियो ये रोकते हैं और पूछते हैं मैडम से, क्या क्योंकि ये तो अपना पॉजिटिव बता रहे हैं, मैडम बताएगी, और इनकी माता जी को भी हम लेंगे वीडियो में, वो भी हमें बताएंगे कि ये क्या घर में बता के निकलते हैं या बिना बताए चले जाते हैं, और क्या होती है इनके ऊपर रोक टोक। मैडम स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, तो मैडम जैसे चले जाते हैं बिना बताए, या ये बता के जाते हैं घर में? नहीं, इनकी मोस्टली जो ट्रिप होती है, लोकल जो होती है हल्द्वानी, उसमें तो बता देते हैं, बट ये वाली ट्रिप में तो कोई भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मैं अपनी मदर के पास थी, और हम तो ये सोच रहे थे कि ये हमें पिक करने आ रहे हैं, बट जब मैंने मैकडी की फ़ोटो देखी, और फिर भी मुझे लगा कि शायद वहाँ से लौट जाएंगे, बट फिर तो बहुत ही गुस्सा आया था मुझे तो, और यही लग रहा था, फिर चिंता ही हो रही थी, टेंशन हो रही थी कि सेफली ये अपने उसको अचीव करें। बट इस तो बार आप लोगों का सपोर्ट रहता है इनको? हम लोग, या बिकॉज इनका पैशन है, इनको पसंद है, तो डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी टेंशन भी होती है, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये चीज़ तो रहता ही है। और अच्छा, जैसा अभी इन्होंने बताया आप भैया ने कि अगले टूर में आप भी इनके साथ हो सकते हो तो ये कितनी सच्चाई है? मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ, इनका है ये प्लान, इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था इस बारे में, बट आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैं तो अभी तक आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड, तो मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है इस बारे में, बट फ्यूचर में क्या है, यू नेवर नो। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा
घर वाले भी चिंतित हैं, लेकिन ये अपने पैशन को फॉलो करने में कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये देखिए साइकिल का कलेक्शन भी अच्छा है इनका, हम आपको बताते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, हमारी इंडियन साइकिल है। उसके अलावा भैया ये साइकिल कहाँ की है? ये अमेरिका स्कॉट है, वैसे स्कॉट यूएसए की है, जो कि मैंने खरीदी इंडिया की है, लेकिन वहाँ की है, जिसको इंडियन एक्चुअली उसमें ये 1 लाख रुपए की साइकिल है। वैसे 7 किलो 8 किलो की है। ये फायरफॉक्स की है, ये वाइफ के लिए ली है। अच्छा, अगर आप इस साइकिल से गए और आप इस साइकिल से जाते तो कितना फ़र्क आता आपको? काफ़ी फ़र्क आता। मेरे ख्याल से मेरी इसमें एवरेज 25-30 की पर किलोमीटर की रहती है, इसमें मेरी 20 की एवरेज रहती है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग रूट था तो 16-17 की रही, तो इसमें 25 से पर ज़्यादा काफ़ी मेरे को, मतलब कम से कम 3-4-5 घंटे तो मैं आराम से, और फिर स्ट्रेस नहीं होता, बिकॉज ये 7-8 किलो की मुश्किल से है जो इसके टायर का वेट होगा सिर्फ। हाँ, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ दोस्तों अब इनकी माताजी भी जुड़ चुकी हैं, तो माताजी से पूछेंगे कि ये पैशन कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये इंडिया में रहती हैं और ये भैया रहते हैं अमेरिका में। अमेरिका से वापस आए हुए हैं, तो स्वागत है मैडम आपका। मैम बताइए भैया के बारे में, ये क्या बचपन से ही ऐसे थे या बाद में शादी के बाद हो गए? बचपन से इसका शौक तो था ही घूमने का, उसका कहीं भी जाता था तो लंबाई, लेकिन ये साइकिल चलाता था ऐसा साइकिल का था। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे मार्केट जाना है, कहीं घूमने जाना है दोस्तों के साथ। अब ये सारा तो हम अमेरिका से आके ही देख रहे हैं कि इतना लंबा जो ये दिल्ली तक गया है, ये ऐसा नहीं तो था। अभी ये और लंबे रूट करने के सोच रहे हैं, क्या आप इन्हें इजाज़त देंगी? मैं तो नहीं चाहती इतना लंबा रूट इजाज़त कोई भी नहीं चाहेगा। इसमें भी जितना भी हम लोगों ने कहा, ये कोई साहस नहीं है, दुस्साहसी है, वहाँ खतरा ज़्यादा। अच्छा भैया, जैसा हमने देखा ना कि आपका वीडियो कोई कार से बन रहा था, वो कौन लोग थे जिन्होंने वीडियो एक्चुअली लकी ऑफर किया कि हम लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ चलें करके गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, हाँ ये चल जाएगा, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। तो फाइनली फिर वो लोग पीछे मेरे साथ रहे बाबूगढ़ से दिल्ली तक, क्योंकि वहाँ पे खतरा भी थोड़ा ज़्यादा था इसलिए। तो उससे मेरे को मेंटली एक्चुअली काफ़ी सुकून रहा कि पीछे से कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है करके, और कहीं हिट करने का चांस नहीं है। तो वो अच्छा, साइकिल में आपको टोल टैक्स तो नहीं लगा ना? नहीं। जब कोई व्यक्ति फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी फ़ोटो डालता है तो बहुत कमेंट आते हैं, जैसे कि इन भैया को ही आए हैं कि आप तो साइकिलिंग करते हो और बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं पे कोई दुख भी छुपा है। और वो दुख क्या है वो भैया बताएंगे। आज भी सबसे बड़े मोटिवेशन है ये बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और इनका जज्बा जो है सबसे बड़ा मेरे लिए आज भी, जोश के लिए, मेरे जुनून के लिए, वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इनके पिताजी इनको मोटिवेट करते हैं और इनके मोटिवेशन से इनको मोटिवेट होने का मौका मिलता है, जीने का साहस मिलता है। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो आपको मैं इनके बच्चों से भी मिलाता हूँ और इनके बच्चों के विचार भी सुनाता हूँ कि साइकिलिंग को लेके इनके क्या विचार है। तो हमारे संग जुड़ चुके हैं यथार्थ, सही नाम लिया, और पंखुड़ी, ठीक है। तो आप बताइए, आपको साइकिलिंग का क्या शौक़ है, या आपको अच्छी लगती है, या आप खाली इसको साफ करने के लिए हैं? मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। पापा जैसे चलाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा के अंदर इतना स्टेमिना है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि पापा इतना कुछ कर लेते हैं। मैं भी जब बड़ा होऊंगा मैं भी पापा की तरह ऐसे ही साइकिलिंग करूँगा। फिर आप पापा के संग दोनों जाया करेंगे? हाँ। लंबे लंबे रूट पे। हाँ। तो आपने देखा, इनको देख के इनके पड़ोसी, इनके छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कितने मोटिवेट हो रहे हैं। कहने को तो खतरा है, डर है, लेकिन मोटिवेशन बहुत बड़ा है। और मोटिवेशन को हम जितना तलाश लें उतना कम होता है। तो मोटिवेशन के लिए गूगल में जाके शायरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे शख्सों को ढूंढने की ज़रूरत होती है जिसे हमने आज रूबरू कराया आपसे। तो भैया से हम फिर पूछेंगे कि अगला टूर क्या होगा। अगला टूर ऑब्वियसली इससे लंबा ही होगा, 250 से ऊपर, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं घर पे हूँ और मुझे रोक दिया जाएगा अदरवाइज़। तो इसलिए सस्पेंस रखते हैं, लेकिन तब एक बार जब वो पूरा होगा तो सबको पता लगेगा। तो अगला टूर कौन सी साइकिल से होने वाला है? अगेन होगा तो साइकिल तो अपनी हमेशा चैंपियन देखी रहेगी, ठीक है ना, इंडियन जिंदाबाद, ठीक है। तो आई फील प्राउड ऑफ दिस। ये मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है और प्राउड भी फील करता हूँ जब मैं इसको चलाता हूँ। तो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।